हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 8 में भी कि आज हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्या कैसे हमें इसे करना है। भाई, कल हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था एक, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे। उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जहां पे कल एंड किया था उसी को हमने कल मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह देखा था ना, कि क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चा कि कोई मेरा मूलधन है, वो एक साल में, सपोज एक साल में हो जाता है 900 रुपए, और अगली 2 साल में, भाई यहां से अगली 2 साल में हो जाता है 1600 रुपए। तो मैं आपसे कहता हूं बताओ वो मूलधन कितना है और बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यही दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। यही दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सुनना मेरी बात। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई मेरे पास प्रिंसिपल है, वो एक साल में 900 बन जाता है और अगली 2 साल में 1600 बन जाता है। बताओ वो प्रिंसिपल कितना है और वो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्या मैं अगर ब्याज की दर निकालने जाऊंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है मुझसे, तो इतने सवाल को, इधर से इधर वाले सवाल को गायब कर दो, यहां से इधर वाले सवाल को गायब कर दो। आप ये देखो कि 900 रुपए हैं और 2 साल में 1600 बन गए। क्या हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है? क्या हमने इस तरह के टाइप किए हैं? बोलो कि 900 रुपए अगर 2 साल में 1600 बन गए हैं तो ब्याज की दर क्या बनेगी। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने किए हैं। हाँ, क्या करना है, उसने 2 साल बोला है तो एक साल पर लाने के लिए अंडर रूट कर दो। अंडर रूट ऑफ 900 और अंडर रूट ऑफ 1600। क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 900 और अंडर रूट ऑफ 1600। यस। तो एक साल में कितना हो जाएगा? 30, और ये हो जाएगा 40। यस और नो? एक साल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अब बताओ ब्याज की दर कितनी है, तो एक साल में कितना पैसा मिला है? 10 रुपए ज्यादा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/30 गुणा 100। तो आप कहेंगे कि सर जीरो से जीरो गया, 33 सही 1/3 जो है ये हमारी ब्याज की दर है। क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई यही तो हमने करना था कि भैया 900 रुपए हैं, 2 साल में 1600 हो गए, तो भैया हमने 2 साल से किस पे आना है? एक साल पे। हमने तो इस तरह का टाइप पढ़ा है। तो 2 साल से एक साल पे आएंगे तो 900 का अंडर रूट करना पड़ेगा 1600 का। मान लो अगर यहां 3 साल होती, सपोज अगर यहां 3 साल होती तो मैं क्या करता? घनमूल करता, क्यूब रूट करता। सपोज यहां अगर 4 साल होती तो मैं करता इसका फोर्थ रूट। ये टाइप तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो 2 साल से एक साल पर आने के लिए 900 का अंडर रूट, 1600 का अंडर रूट, 30 से 40, 10 रुपए का ब्याज, 30 पर गुणा 100 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है भाई साहब मूलधन बताओ। कल हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा था, लेकिन उसमें एक बात बहुत सीधी सीधी थी। उसमें क्या थी बच्चा? एक बात बहुत सीधी सीधी थी कि यहां अगर समय 2 साल है तो ये वाला समय भी कितना था? ये वाला समय भी 2 साल था। समय बराबर था। यानी कि 900 रुपए को 1600 बनने में अगर 2 साल लगे हैं, तो कल जो हमने किया तो ये मूलधन को भी 900 बनने में 2 साल लग रहे थे। तो हमने क्या किया? हमने 2 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा। क्या किया बच्चा? हमने 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा। लेकिन 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 हमें यहां समय दिया हुआ है 1 साल और यहां समय दिया हुआ है 2 साल। तो हमें कितने साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए? बोलो, हमें कितने वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए अगर हमें मूलधन निकालना है? सर हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो 1 साल का तो आपने निकाल दिया कि भैया 1 साल से 30 से 40 हो जाता है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया?
40/30, 0 से 0 गया यानी कि 4/3। हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपने आप चेंज होता है डिपेंडिंग कि समय कितना दिया हुआ है। यहां समय 2 साल था तो हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं निकालना, हमें यहां पता है कि मूलधन को 900 रुपए बनने में 1 साल लग रहा है, तो बच्चा हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए अंडर रूट इसका इसका, तो 30 से 40 हो गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 1 साल का। आप कहेंगे सर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 40/30 यानी क्या 4/3। बस हो गया सवाल। यानी कि इस मूलधन को 900 बनने के लिए 4/3 से गुणा किया गया है। तो बच्चा हम कहेंगे मूलधन गुणा 4/3 बराबर 900। तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 की गुणा कर दो तो मूलधन आ जाएगा 675। मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 675, 675। बस यही है इस टाइप में, यही बच रहा था। अब हम सवाल के पास चलते हैं। तो क्या है सवाल जरा देखना, जल्दी जल्दी सारे सवालों को निपटा देंगे अब इस टाइप के। बस यही है और कुछ नहीं है, या तो मूलधन पूछेगा या ब्याज की दर पूछेगा, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, या तो मूलधन या ब्याज की दर, दैट्स ऑल। सवाल 900 कहां से, अरे भाई मैंने सवाल में दिया है 900, ऐसी बातें करते हो तुम। अब कहोगे 1600 कहां से है, मैंने क्वेश्चन दिया था वो 1600। लेट सेट जुड़ते हो फिर आते ही टाइपिंग करने लग जाते हो। कह रहा है समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित एनुअली है। कह रहा है एक धनराशि 1 वर्ष में तो 2700 और 2 वर्ष में 3645 हो जाती है, बताओ वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। सवाल ने बोला है कोई धनराशि, हमें नहीं पता वो धनराशि कितनी है, उसने बोला एक धनराशि है, 1 साल में तो 2700 हो जाती है और 2 साल में 3645 हो जाती है। 2 साल में 3645 हो जाती है, मतलब हमें नहीं पता वो धनराशि, वो मूलधन कितना है, नहीं पता हमें वो प्रिंसिपल कितना है भाई साहब। यस, तो मैंने मान लिया कि वो मूलधन है पी। सवाल कह रहा है 1 साल में तो 2700, तो यहां से यहां 1 साल में कितनी हो गई 2700, कितनी हो गई बच्चा 2700। कह रहा है 2 साल में 3645, तो ये 2 साल कहां से काउंट होंगे, बोलो। हाँ, ये 2 साल जो है ये कहां से काउंट होंगे भाई, ये 2 साल शुरू से काउंट होंगे यहां से। तो 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 3645, शुरू से काउंट होंगे ये 2 साल, शुरू से। तो अगर मैं यहां 2700 से 3645 का समय आपसे पूछता हूं तो क्या आप मुझे बता दोगे। अगर मैं 2700 से 3645 का समय, आप कहेंगे यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 साल लगे, यहां से यहां पहुंचने के लिए 1 साल, तो 2 में से 1 घटा दो सर, 1 साल का समय है। कितना है, 1 साल का। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है भैया वार्षिक ब्याज की दर। क्या पूछा, हमसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, हम केवल देखेंगे कि 2700 रुपए हैं, 1 साल में 3645 हो गए। 2700 रुपए 1 साल में 3645 हो गए। ना तो हमें स्क्वायर रूट करना, ना हमें घनमूल करना, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है। अब हमारे पास सवाल है कि भैया 2700 रुपए हैं, 1 साल में 3645 हो गए, तो हमें स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर रूट नहीं करना किसी का भी, हम सीधा इनका डिफरेंस लेंगे, वही ब्याज होगा। भाई 1 साल की तो कहानी लेकर आते हैं, जब 2 साल का समय दिया हो तो अंडर रूट करके हम 1 साल पे लेके आते हैं, जब 3 साल का समय दिया हो तो घनमूल करके हम 1 साल पे लेके आते हैं, लेकिन यहां तो 1 साल दिया हुआ है तो हमारे लिए तो और आसान हो गया। तो भैया कितना ब्याज हो गया, आप कहेंगे सर 945 का ब्याज है। कितना है, 945 का ब्याज है कि नहीं। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कहेंगे 945 बटा 2700 और गुणा 100, ये गया ये गया, 27 तिया 81, 27 पंजे 135, यानी कि ब्याज की दर आ गई 35%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन है बस।
ठीक है, कोई मूलधन है, एक साल में 2700, 2 साल में 3645। तो एक साल में 2700 हो गया, कोई मूलधन पी मान लिया, 2 साल में 3645। तो ये शुरू से 2 साल में है, शुरू से, तो शुरू से 2 साल में कितना हो गया 3645। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस 2700 को 3645 बनने में कितना समय लगा? सर 2 में से 1 घटा दो, 1 साल लगा। ब्याज की दर पूछी है, सीधा सीधा इन दोनों का अंतर 945 लिया, यही हमारा 1 साल का ब्याज है, बटा 2700 गुणा 100, यानी कि 35% का ब्याज है, 35% का ब्याज है। एक और सवाल दूं ऐसा ही सिंपल सा, चलो तो फिर जल्दी से इसका जवाब बता दो मुझे, बताएंगे बच्चा जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? एक धनराशि 1 वर्ष में 4400 और 3 वर्ष में 5324 हो जाती है। 1 साल में 4400 और 3 साल में 5324 हो जाती है। तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा? प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का क्वेश्चन है ये। भाई कोई धनराशि हमें नहीं पता, सवाल ने कहा एक धनराशि है, 1 वर्ष में 4400, तो 1 साल में कितनी बच्चा 4400, कह रहा है 3 साल में 5324। तो ये 3 साल कहां से काउंट होंगे? कहां से? शुरू से। ये 3 साल शुरू से यहां से काउंट होंगे। तो 3 साल में कितना 5324। अब मेरा आपसे बात है कि इस 4400 को 5324 बनने में कितना समय लगा? तो 3 में से 1 घटा दो सर, 2 साल लगा है। भाई 3 में से 1 घटा दिया, 2 साल लगा। अब हमें निकालना क्या है बच्चा? हमें निकालना है ब्याज की दर। अब अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है तो हमें बस सवाल देखना है कि 4400 रुपए हैं और 2 साल में कितना हो गए 5324, बस। अब इनका अनुपात ले लो। अब ये 2 साल है तो इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1 साल पर लाने के लिए। लेकिन उससे पहले इस रेशियो को कुछ ऐसा बनाओ कि आप इसका स्क्वायर रूट ले सको। सॉरी, 11 चौक 44, 11 से कटा, 11 चौक 44, 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। ठीक है भैया, 4 से काट लो चाहे 100 बार, 4 से काट लो 121 बार। अब आपको पता चल गया 2 साल में 100 रुपए से 121 हुआ है, तो 1 साल में कितना होगा? अंडर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 से 11। तो कितना ब्याज मिला है? 1 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 1/10 गुणा 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बचा 10%। और यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? आसान है ना चीजें? आगे चलें, ये सवाल करिए जरा। सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 साल बाद 6400 और 5 साल बाद 12500 हो जाती है। इस बार आपसे मूलधन पूछ लिया, तो अगर मूलधन पूछेगा तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। फिर भाई कोई धनराशि है, कह रहा है 2 साल में कितना हो गई भैया 6400, और कह रहा है 5 साल में, तो ये 5 साल शुरू से काउंट होंगे, तो 5 साल में कितनी हो गई 12500। तो ये 6400 12500 कितने साल में बने होंगे? 5 से में से 2 घटा दो, 3 साल में बने होंगे। कितने साल में बच्चा? 3 साल में बने होंगे। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ना महारत हासिल आपको होनी चाहिए। सबसे पहले देखो कि ये 6400 3 साल में 12500 बने। हमें अगर मूलधन के पास जाना है तो हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। लेकिन यहां से तो हम 3 साल का निकाल सकते हैं बस। तो जब भी अगर ऐसा हो कि भैया ये 3 साल का इतना है और हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो आप पहले 1 साल का निकालो, फिर 2 साल का निकाल लो। सबसे पहले मान लो अगर ये 3 साल है, अगर यहां भी 3 साल होती तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी।
फिर तो सवाल सबसे आसान है। कल हमने किया था एक एग्जाम्पल ऐसा कि अगर यहां 2 साल है, यहां भी 2 साल हो, यहां 3 साल है, यहां भी 3 साल हो, तो सवाल तो निहायत ही आसान है। लेकिन अगर ऐसा है कि भैया यहां 3 साल लग रहे हैं 6400 को 12500 बनने में, तो मूलधन बताओ। तो हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो आप क्या करो, यहां 3 साल से पहले 1 साल का निकालो। यानी कि आपको क्या करना है, इनका घनमूल करना है। तो 6400 और 12500, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और बच्चे 3 साल है ना, तो इसका घनमूल कर दो। अगर 2 साल होती तो वर्गमूल करते। तो ये आ गया 4 से 5। क्या आ गया भाई, 125 का घनमूल 5, 64 का घनमूल 4। तो बच्चा जरा मुझे बताना, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1 साल का? तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। आपने क्या किया, आपने 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दिया, क्योंकि ये पैसा 1 वर्ष में हुआ है। 1 वर्ष में 4 से 5, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 5/4। लेकिन हमें चाहिए 2 साल का। तो कोई बात नहीं, अगेन 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5/4 का स्क्वायर कर दो। जितना वर्ष उतना स्क्वायर, यानी कि 25/16। ये आपका 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का निकाल कर 2 साल का निकाल लो, कि 1 साल का 5/4, 2 साल का 5/4 का स्क्वायर, 25/16। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए 25/16 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, 6400। तो 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 14, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 16 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 4096। भाई ये 16 का स्क्वायर है, 16 से गुणा करेंगे 16 का क्यूब बन जाएगा, और वो 4096 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत गजब का सवाल है, और उससे भी गजब का मेथड है, उससे भी गजब का मेथड है भाई। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा। बताओ। सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 और 6 वर्ष के बाद 17,820 हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि का आधा भाग कितना है, यानी कि मूलधन का आधा। कोई बात नहीं, आप पहले मूलधन निकाल लो, उसका आधा बाद में कर देना। कुल मिलाकर यहां भी आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ही निकालना है। कैसे करें, देखो मूलधन है, कह रहा है भाई साहब 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में हो गया 11,880। यस। और कह रहा है 6 साल में, शुरू से 6 साल में, शुरू से 6 साल में कितना हुआ है, 17,820। लेकिन अगर मैं यहां से पूछूंगा तो 6 में से 4 घटा दो, 2 साल का आ गया। कितना आ गया, 2 साल का। हमें जाना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के पास। हमें पता है 11,880 जो है ये 2 साल में इतना हुआ, और अगर हमें मूलधन निकालना है तो बच्चा हमें 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। क्या हमें 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए कि नहीं भाई साहब, रेड टी शर्ट बोलो, क्या हमें 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर। तो सबसे पहले 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ कितना है, 1 साल का मत निकालना। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कब निकालते हैं, मान लो यहां 3 साल का दिया हुआ है, 2 का पूछ रहा है, तो फिर 1 का निकालकर 2 का निकालेंगे। अब मान लो यहां 2 साल का दिया हुआ है और हमें 4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 4 का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, तो आपको 1 साल का निकालने की जरूरत नहीं है। 2 साल का ही बताओ आप मुझे कितना है। आप कहोगे 17,820 बटा 11,880। भाई 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 6, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22। ये जाएगा आपका 18 छिक्के 108, या 36 तिया 108, 18 छिक्के 108 और 18 निम्मा 162।
3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके सामने आ गया, कितना? 3/2। 2 साल का। हमने 1 साल का नहीं निकाला अंडर रूट करके, हमने सीधा 2 साल का ही निकाला 3/2। क्यों? क्योंकि ये 2 साल का है और हमें निकालना है 4 साल का। अगर 2 साल का इतना है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर कर दो यानी कि 9/4। इसीलिए क्योंकि 2 का डबल 4 होता है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल से ही आ जाएगा। 2 साल से ही आ जाएगा। तो 2 साल का कितना आ गया? 3/2। हमें 4 साल का चाहिए, तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। ठीक है। बस आपको पता है कि मूलधन को 9/4 से गुणा करना है, तब जाकर हमें 11,880 मिलेगा। 9 एकम 9, 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0। 4 से गुणा करेंगे, 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। कितना आ गया बच्चा? 5280। लेकिन उसने पूछा है इसका भी आधा, पूछा है ना आधा, तो इसका आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? हाफ। आप कहेंगे सर 5280 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 2640। कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 2640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ू। वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा। बोलो 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 जवाब। सवाल है, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 2,91,600 रुपए और 3 साल में 3,14,928 हो जाती है। अब यहां से उसने नया सवाल बना दिया, कह रहा है 2 साल के लिए समान दर। समान दर का मतलब है जो ब्याज की दर आप ऊपर से निकालोगे उसी दर पर 40,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब है आपको ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या करना है बच्चा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। निकालो। तो भाई 2 साल में इतना हो गया, कोई मूलधन है पी, कह रहा है 2 साल में कितना हो गया? 2,91,600। और कह रहा है 3 साल में, शुरुआत से 3 साल में कितना हो गया? 3,14,928। तो अगर मैं ये वाला समय आपसे पूछूं तो आप 3 में से 2 घटा दोगे, आप कहोगे सर 1 साल का। कितना है? 1 साल का। अब चूंकि हमें तो ब्याज की दर चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें तो 1 साल में दिया हुआ है कि भैया 2,91,600 रुपए हैं, वो 1 साल में कितना हो गया? 3,14,928। तो ब्याज निकालने के लिए अंडर रूट या घनमूल नहीं करना, क्योंकि ये तो हमें 1 साल दिया ही हुआ है। तो हम सीधा सीधा इनका अंतर देखेंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो घटाओ भैया जल्दी से। 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 31 में से 29 गया 2। तो ये आ गया 23,328 रुपए का ब्याज। अब यहां से आप ब्याज की दर निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 23,328 बटा 29,1600 इंटू 100। ये गया, ये गया। अब 23,328 को हमें 2916 से भाग देना है। अब ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ऑप्शन बहुत सीधे सीधे हैं। 0 0, 40,000 का साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सीधा ही होगा, डेसिमल वाला ब्याज की दर नहीं होगी। डेसिमल वाली ब्याज की दर नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2916 से पूरा पूरा कटेगा।
ये पूरा पूरा कटेगा। ये कोई डेसिमल वेसिमल वाली ब्याज की दर होती तो इस तरह का ब्याज आपको 2 साल का नहीं मिलता। तो कितनी बार कटा आप मुझे बताइए, 4 से काटे पहले या 2916 से ही काट लें सीधा सीधा यूनिट डिजिट देखकर। 6 8 48, क्या 8 बार कटेगा? तो 2916 को 8 से गुणा करना जरा, 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12, 8 नाम 72 और 1 73, 8 दूनी 16 7 23। देखो पूरा 8 बार कट गया ये इससे, 8 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। पूरा 8 बार कट गया। 2916 को 8 से गुणा किया तो वही मिला जो हमें चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। अब सवाल आगे उसने नया बना दिया। सवाल कह रहा है कि 2 साल के लिए समान दर पर 40,000 का साधारण ब्याज। अब आप मुझे बताओ, अगर रेट 8% है तो 2 साल का साधारण ब्याज तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 16% हो जाएगा। यस भाई, साधारण ब्याज तो सीधा सीधा गुणा होता है। तो 40,000 का 16% निकालना है, कितना आएगा? 16 चौक 6400 रुपए। यही आपका जवाब है। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाना इस सवाल पे भी। ठीक है भाई, आगे चलूं। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है। 3 साल में तो 4900 और 5 साल में 6400 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कोई मूलधन है 3 साल में, कितना बच्चा? 3 साल में कितना हो गया? 4900 हो गया। और कह रहा है 5 साल, तो ये 5 साल शुरू से काउंट होंगे। तो 5 साल में कितना हो गया? 6400। अगर मैं पूछूंगा ये 4900 6400 कितने साल में हुआ, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 साल में हुआ है। 4900 जो है ये 6400 कितने साल में? 2 साल में हुआ है। अब चूंकि हमें तो रेट निकालना है, तो आप क्या करो, 4900 और 6400 का अनुपात ले लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब चूंकि ये 2 साल की कहानी है तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे 49 और अंडर रूट 64। तो क्या हो जाएगा? 7 और 8। भाई कितना ब्याज मिला है? 1 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1/7 गुणा 100, ये हो जाएगा 14 सही 2/7। क्योंकि हमने परसेंटेज में पढ़ा इसको, परसेंटेज में 1/7 का फ्रैक्शन पढ़ा था कि नहीं? 14 सही 2/7%। इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है टाइप नंबर 8। ये भी आसान ही है, ये भी आसान ही टाइप है। इस टाइप को शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या है डिस्कशन? जरा देखना, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला काम है। भाई सपोज मैंने आपसे बोला कि मेरे पास मूलधन है, मेरे पास प्रिंसिपल है और मेरे पास अमाउंट है। मैंने कहा प्रिंसिपल x है और अमाउंट y है। तो मैंने कहा ये जो है ना, ये 2 साल में है, 2 वर्ष में मूलधन x और मिश्रधन y हो जाता है। और मैं आपसे पूछता हूं 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2 साल का। अगर मैंने पूछा बच्चा कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप कहेंगे सर y/x। क्या बोलेंगे आप कहेंगे y/x। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का MF है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा हर 2 साल में, जो पैसा है ना वो हर 2 साल में y/x गुना होता है। जो पैसा है वो हर 2 साल में y/x गुना होता है। बच्चे अगर मैं कहूं 2 साल का y/x, जरा 4 साल का बताना, 4 साल का मल्टीप्लाइंग, तो आप कहोगे y/x
गुणा वाई बटा एक्स। भाई 2 साल के 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 2 साल का वाई बटा एक्स था, तो 4 साल का कितना होगा, वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स। अगर मैं कहूंगा भैया कि अगर मैंने आपसे कहा 8 साल का बताना जरा, 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप कहेंगे सर वाई बटा एक्स और वाई बटा एक्स और वाई बटा एक्स, सॉरी 6 साल का, 6 साल का, 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स। एक चीज आप यहां नोटिस कर रहे हो, जरा मुझे फिर 8 साल का बताना कितना है। आप कहेंगे वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स गुणा वाई बटा एक्स। एक चीज बच्चा आप यहां पर नोट कर रहे होंगे, बड़ी प्यारी सी चीज है कि यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का था वाई बटा एक्स, जैसे ही मैंने 2 साल प्लस किए तो भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणा हुआ है, गुणा वाई बटा एक्स। मैंने अगली 2 साल प्लस की, भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर वाई बटा एक्स से गुणा हो गया। भाई यहां वाई बटा एक्स से गुणा हो गया, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। मैंने फिर 2 साल प्लस की, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर वाई बटा एक्स से गुणा हुआ। इसका मतलब यह है कि वर्ष तो जुड़ते हैं, जो समय है वो तो जुड़ते जाएगा, और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो गुणा होते हुए जाएगा, वो गुणा होते हुए जाएगा। अगर मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं कि भैया मुझे जरा एक बात बताना, मेरे पास कोई मूलधन है, सपोज 4,000 रुपया, मेरे पास जो मूलधन है वो 4,000 रुपए है, और मैंने आपसे बोला कि भैया ये हर 3 साल में, ये हर 3 साल में दोगुना होता है। ये क्या होता है, हर 3 साल में दोगुना होता है। मेरे पास 4,000 रुपए मूलधन है, मैंने आपसे बोला कि ये हर 3 साल में दोगुना होता है, तो भैया पहली 3 साल में कितना हो जाएगा, 4,000 का 8,000। यस। अगर मैं कहूं अगली 3 साल में कितना, अगली 3 साल में सर ये 8,000 का भी दोगुना कर दो, ये हो जाएगा 16,000। ओके। अगर मैं कहूं अगली 3 साल में कितना, अगली 3 साल में सर ये 16,000 का भी दोगुना कर दो, यानी कि 32,000। और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी, ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। ऊपर आप देख रहे हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 3 और 3 6, 6 साल में पैसा कितने गुना हुआ, 6 साल में, तो गुना बताना, 6 साल में पैसा कितने गुना हुआ, बोलो 6 साल में पैसा कितने गुना हुआ। तो आप कहेंगे सर पहली 3 साल में 2 गुना, अगली 3 साल में 2 गुना, तो 6 साल में पैसा हुआ है 4 गुना। 6 साल में पैसा कितना हुआ, 4 गुना। अगर मैं कहूं 3 3 6, 3 तिया 9, यानी कि 9 वर्ष में पैसा कितने गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 गुना, 8 गुना। अब इस 4 गुने को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। 8 गुने को क्या मैं कह सकता हूं 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3। बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं, डायरेक्ट ट्रिक भी बता के निकल सकता था इस टाइप के सवालों में। क्यों कैसे हुई हैं चीजें वो बता रहा हूं मैं, कि भैया 4 गुने का मतलब है 2 की पावर 2, और समय जो है वो 3 और 3 6 वर्ष हुआ है, 3 + 3। तो जब भी समय प्लस होगा, हमेशा याद रखना जो पैसा है वो पावर में चलेगा। समय तो प्लस होगा लेकिन पैसा पावर में चलेगा। समय अगर 3 3 3, यानी कि 3 + 3 + 3 अगर मैंने पूछा, तो पावर में पैसा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3। समय तो प्लस में चलेगा और पैसा पावर में चलेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये तो डिटेल था, क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आपके अंदर। सपोज मैंने कहा कोई धनराशि है वो दोगुना होती है, कोई धनराशि दोगुना होती है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। कोई धनराशि दोगुना, या चेंज कर लेते हैं चलो, कोई धनराशि 3 गुना होती है सपोज 5 वर्ष में। तो मुझे बताओ
27 गुना कितने वर्ष में होगी? 27 गुना कितने वर्ष में होगी? मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि 3 गुना जो है वो 5 साल में होती है, तो 27 गुना कितने वर्ष में होगी? बस याद रखना है एक ही बात कि समय तो प्लस में चलेगा और धनराशि पावर में चलेगी, मल्टीप्लाई में। भैया 5 वर्ष में आपको पता है पैसा 3 गुना होता है, तो भैया अगर मैं आपसे कहूं 5 वर्ष में पैसा कितने गुना, 5 वर्ष में पैसा 3 गुना होता है। अगर मैं कहूंगा 5 + 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 गुणा 3। अगर मैं कहूंगा 5 + 5 + 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि 3 तिया 9 तिया कितना हो गया, 27 गुना। और समय कितना लगा, 5 + 5 + 5 15 वर्ष। इस तरीके से बेसिक तरीके से किया जाता है सवाल। आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो मैं ट्रिक बताऊंगा। ये तो बहुत बेसिक डीप में जाके मैंने समझाया आपको, और ये आना चाहिए आपको कि भैया आपको पता है 5 साल में पैसा 3 गुना हुआ, तो अगली 5 साल अगर मैं देखूं तो पैसा 3 गुणा 3 हो जाएगा। अगली 5 साल और देखूं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। ये वही तो चीज है जो मैंने आपको यहां समझाई कि अगर मैं अगली 2 साल जाऊंगा तो पैसा y/x गुणा y/x हो जाएगा। अगली 2 साल जाऊंगा तो y/x गुणा y/x गुणा y/x। इधर तो समय जुड़ा और इधर पैसा मल्टीप्लाई में चला। यही चीज तो मैंने यहां समझाई आपको कि इधर तो वर्ष जुड़ी और इधर पैसा मल्टीप्लाई में चला, और उसी चीज को हमने क्वेश्चन के माध्यम से देखा। अब आपको करना किस तरीके से है ये सवाल, इसकी छोटी सी ट्रिक भी देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रिक ही पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे ट्रिक ही पढ़ना पसंद करते हैं। उनको इतने डिटेल से कोई मतलब नहीं होता है, उनको ट्रिक ही चाहिए, है ना जी, हमें तो ट्रिक ही दो बस, और फालतू की चीजें मत पढ़ाओ। ठीक है, तो ट्रिक भी देखो। करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको जितने गुना वो कहेगा ना, जितने गुना वो कहेगा वो इसी की ही कोई पावर होगी। क्या होगी बच्चा, इसी की ही कोई पावर होगी। तो 27 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 3। भाई 27 गुना उसने पूछा, तो आपने क्या बोल दिया, 27 को बोल दिया 3 की पावर 3। अब आपको पता है 3 गुने का मतलब होता है 3 की पावर 1। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। और आपसे पूछा है 3 की पावर 3, तो आपने जो पूछा है 27 गुना यानी कि 3 की पावर 3, इस पावर की मल्टीप्लाई समय में कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। इस पावर की मल्टीप्लाई किस में कर दो बच्चा, इस पावर की मल्टीप्लाई समय में कर दो। यही आपने करना है कि 3 की पावर 1 5 साल में, 27 गुना यानी कि 3 की पावर 3 पूछा है, तो 3 की पावर 1 अगर 5 साल में है तो 3 की पावर 3 जो ये पावर है इसकी मल्टीप्लाई समय में कर दो, जो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का समय है, आप कहेंगे सर 15 वर्ष। ये होती है इसकी ट्रिक। लेकिन बच्चा ये ट्रिक थोड़ी सी मैं कहूं तो एक जगह आके फेल हो जाती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो फेल नहीं होगा। कहां पे आके देखना, सवाल कहेगा कोई पैसा जो है वो 4 गुना होता है, कोई पैसा 4 गुना होता है सपोज दैट 6 वर्ष में, तो आपसे कहेगा बताओ 8 गुना कितने वर्ष में होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, और ये दिखने में आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, बेसिक सा, लेकिन है नहीं। इसमें बुद्धि का यूज करना पड़ेगा हमें। हमें बोला है 4 गुना 6 साल में, तो जो बच्चे थोड़े से उग्रवादी टाइप के होंगे वो कहेंगे अच्छा 4 गुना 6 वर्ष में तो 8 गुना 12 साल में। वो कहेंगे 4 गुना 6 वर्ष में तो 4 का डबल 8 गुना, 6 दूनी 12 साल में, लगा के आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे हम जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत आसान सवाल था। ऐसा ही बोलेंगे वो, ऐसा नहीं है। देखना सवाल बहुत, आप जितना आप उग्रवादी हो ना, आपसे बड़ा उग्रवादी ये सवाल है। मैंने आपसे क्या बोला पीछे के सवाल में कि अगर ये 3 गुना है तो जो आपसे पूछेगा वो 3 की ही कोई पावर होगी। 27 गुना आपसे पूछा है
तो 27 जो है वो 3 की ही कोई पावर है, जैसे 3 की पावर 3। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आपको उसने दिया है 4 गुना, यानी कि 4 की पावर 1 6 वर्ष में। आपसे पूछा 8 गुना, तो क्या 8 कभी भी 4 की पावर में आ सकता है? क्या जो 8 है कभी 4 की पावर बनेगा? नहीं सर। तो क्या सर ये सवाल गलत है फिर? सर आपने तो एक बात बोली कि जो गुने का समय हमें दिया होगा और जो हमसे पूछेगा वो उसी की ही कोई पावर होगी। लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया होगा, जो मैंने डिटेल में समझाया, तो ये सवाल आपके लिए सेकंड का भी नहीं है, 5 सेकंड से भी पहले कर दोगे। कैसे? आपको ये 8 गुना जो पूछ रहा है ना, आप जानते हैं सर ये 2 की पावर 3 होता है। क्या होता है? ये 2 की पावर 3 होता है। क्या ये 2 की पावर 3 होता है? यस। क्या जो 4 गुना हमें दिया हुआ है ये 2 की पावर 2 होता है? कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चा? 6 वर्ष में। तो 2 की पावर 2 होने में कितने वर्ष लगे हैं? 6 वर्ष। 2 की पावर 2 होने में 6 वर्ष। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 2 गुणा 2, और 6 को भी आधा आधा तोड़ लो, 3 + 3 वर्ष में। भाई समय तो मल्टीप्लाई में चल रहा है और पैसा जो है वो पावर में चल रहा है। तो अगर मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुणा 2, और समय हो जाएगा 3 + 3। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 गुना कितने वर्ष में हुआ, तो तपाक से आप बोलोगे सर 3 वर्ष में हुआ है। आप क्या बोलोगे? 2 की पावर 1 कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल ने बोला है पैसा 4 गुना 6 साल में हुआ, तो 4 गुने को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा 2, और 3 + 3 मैंने समय को लिख दिया। और फिर मैंने पूछा 2 की पावर 1 कितने वर्ष में हुआ, तो आप कहेंगे सर वो हुआ है 3 साल में, और हमसे पूछा है 8 गुना, यानी कि 2 की पावर 3। तो उठा के इसी पावर को मल्टीप्लाई कर दो समय से, कितना आ जाएगा? 9 वर्ष। तो जो बच्चे 12 कह रहे थे उनकी बुद्धि में बात आई कि आपका जवाब कितना होगा? 9 वर्ष। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल और देता हूं आपको मैं। मैंने आपसे पूछा कि कोई पैसा जो है वो 9 गुना होता है। 9 गुना होता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। तो जरा मुझे बताना 27 गुना कितने वर्ष में होगा? अब ये 9 की पावर नहीं है, जो ये 27 आपसे पूछ रहा है ना, ये 9 की पावर नहीं है। तो इस केस में क्या करें? बोलो बच्चे। कल हम क्या करेंगे? कल की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का बचा हुआ पार्ट 15-20 मिनट का बचा, लास्ट टाइप बचेगा एक 15-20 मिनट का, वो करेंगे। और फिर जो बचेंगे 40 मिनट, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले सवाल करेंगे, ठीक है? और परसों करेंगे साधारण ब्याज की किस्त। कल की क्लास में समझ में आ गई कि शुरू के 20-25 मिनट तो हम करेंगे जो सीआई का लास्ट टाइप बचा हुआ है वो, और 30-35 मिनट का ही टॉपिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त जो है वो 30-35 मिनट का टॉपिक है, तो कल हम दोनों चीज कर लेंगे। अब आपको पता है कि जो 27 गुना आपसे पूछा है ये क्या होता है? ये 3 की पावर 3 होता है। क्या होता है बच्चा? 3 की पावर 3। और जो 9 होता है ये होता है 3 की पावर 2, यानी कि मैं कहूंगा 3 गुणा 3 जो है वो 5 को आधा आधा कर दो, 2.5 + 2.5 वर्ष। 5 को आधा आधा कर दो। क्यों? क्योंकि समय तो प्लस में चलता है और पैसा मल्टीप्लाई में चलता है। तो 5 वर्ष में अगर 9 गुना हुआ यानी कि 3 गुणा 3, और समय 2.5 + 2.5 कर दो। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 3 की पावर 1 गुना कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे सर 2.5 ईयर में। और आपसे क्या पूछा है? 3 की पावर 3 गुना। उठा के इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 में, ये आ जाएगा 7.5 गुना। बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवाल में फंस जाएंगे भाई, उनको सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में लगभग पूछे भी सीधे सीधे सवाल जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि उन वो जितना यहां देगा उसका ही कोई पावर यहां पे देगा।
लेकिन कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं कह रहा हूं 70 से 80% बच्चे फंस जाएंगे, 100% फंस जाएंगे। ठीक है, तो सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अब सवाल तो बहुत आसान आसान है। ये सवाल चलिए जरा। सवाल कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 साल में 3 गुना हो जाती है, कितने साल में यह 243 गुना हो जाएगी? कितने साल में यह 243 गुना? देखो उसने बोला है 3 गुना, 3 गुने का मतलब है 3 की पावर 1, और कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। और आपसे पूछ रहा है 243 गुना। क्या 243 3 की ही कोई पावर होती है? बोलो, क्या 243 जो है वो 3 की ही कोई पावर है? कितनी होती है बताओ? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि ये होती है 3 की पावर 5। 243 को हम क्या कहते हैं? 3 की पावर 5। तो अगर हमें पता है 3 की पावर 1 7 साल में, तो 3 की पावर 5 पूछा है, तो 5 गुणा 7 कर दो, सीधा सीधा 35 वर्ष। आपका जवाब आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आ गया सभी का? एक सवाल और करें। ये सवाल बताइए जरा। कैसे करेंगे इसको? सवाल है, अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना होता है, तो 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? सवाल उल्टा पूछ लिया, सवाल आपसे उल्टा पूछ लिया जी। इस बार आपसे पूछ लिया कितने गुना। करो इसे। कह रहा है 15 साल में 27 गुना। इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसने जो बेसिक मैंने 10 मिनट आपको पढ़ाया ना, वो बड़े गौर से सीखा होगा। जो ट्रिक पे सीधा ट्रिक से करेंगे, वो ट्रिक वाला बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे। बेसिक वाला बच्चा क्या सोचेगा कि यार 27 गुना हुआ है, 27 गुना हुआ कितने साल में? 15 वर्ष में। 15 वर्ष में, और हमसे कितने वर्ष में पूछ रहा है? 25 वर्ष में पूछ रहा है। 25 वर्ष में पूछ रहा है। तो क्या हम जानते हैं 27 गुने का मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3, और 15 वर्ष का मतलब क्या है? 5 + 5 + 5। क्योंकि समय तो प्लस में चलता है और पैसा पावर में चलता है। ये बात इस तरह के सवाल में याद रखना कि समय तो प्लस में चलेगा। 15 साल को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, और हमने 27 को 3 × 3 × 3 कर दिया। क्या आपको पता चल गया कि 3 की पावर 1 जो है वो केवल 5 वर्ष में हुआ? केवल 5 वर्ष में। 3 की पावर 1 जो है 5 साल में, और हमसे पूछा है 25 साल में कितना। अच्छा, अगर मैं इसमें 5 साल और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। भाई अगर मैं इसे 10 साल कहूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अगर मैं कहूंगा 15 साल प्लस 5 साल जोड़ दी तो 3 की पावर 3, ये 2 है सॉरी, 3 की पावर 3। अगर मैं कहूंगा 20 साल में, आप कहेंगे सर 3 की पावर 4। अगर मैं कहूंगा 25 वर्ष में, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 5। भाई 3 की पावर 1 था 5 साल में, आप क्या करते गए? आप 5 साल जोड़ते चले गए। या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो कि 3 की पावर 5 कितना होता है? अभी अभी पढ़ा था 243 गुना। 25 साल में कितना? 243 गुना। या तो ऐसा कर लो, या फिर इसे इस तरीके से कर लो कि भैया हमें पता चल गया कि 5 साल में 3 गुना होता है, हमें पूछ रहा है 25 साल में। तो 25 साल बनाने के लिए इधर 5 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25 वर्ष। तो अगर इधर 5 से गुणा किया है ना, तो इधर 5 पावर हो जाएगी। इधर तो गुणा होगी 5 की, और इधर पावर में चला जाएगा। आप देख लो भाई, 5 + 5 + 5, 5 पूरे 25 किया, और इधर पावर कितनी चढ़ गई? इधर चढ़ गई
5। 5 साल क्यों जोड़े? क्योंकि हमें पता है 5 साल में 3 गुना होता है, हमें 25 साल में बताना है। तो हमें पता है हर 5 साल में 3 गुना होता है। तो अगर पहले 5 साल में 3 गुना, 10 साल में कितना? 3 की पावर 2 गुना। 15 साल में कितना? 3 की पावर 3 गुना। आप थोड़े से लेट जुड़े हो, हम तो बहुत डिटेल में घुसे हैं इस सवाल के। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 3 की पावर 5 यानी कि 243 गुना। और चलो ये सवाल देखिए, बताओ इसका जवाब जल्दी से। सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो समान समय ज्ञात कीजिए जितने में ये 4 गुना होगी। सवाल बहुत आसान। कह रहा है कि 10 वर्ष में दोगुना। भाई दोगुने का मतलब है 2 की पावर 1। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। कह रहा है 4 गुना कितने में होगी? 4 गुना। ये आपसे पूछा है। 4 गुने को आप जानते हैं 2 की पावर में बड़े आराम से लिखा जाएगा, 2 की पावर 2। तो क्या करना है? इस पावर को उठाकर 10 से गुणा कर देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा 20 वर्ष। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। ओके, एक और सवाल दूं लास्ट। चलो इसे और कर लो, फिर हमारा लास्ट टाइप बचेगा 4-5 क्वेश्चन, उसे हम कल सुबह आते ही अपना 15-20 मिनट में निपटा देंगे। एक ही टाइप का क्वेश्चन है वो, कि अपने 2 बेटों के हिस्सों में पैसे बांटता है, जब वो इतने वर्ष के हो जाएंगे तो बराबर मिश्र धन मिलेगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने एसआई में किए थे, वो टाइप बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम कल ही चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त करेंगे, परसों करेंगे साधारण ब्याज की किस्त। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 1 वर्ष में दोगुना होती है। 1 वर्ष में कितने वर्ष में? 8 गुना होगी। भाई कह रहा है दोगुना, यानी कि 2 की पावर 1 होती है 1 वर्ष में। सवाल ने बोला है ऐसा, कह रहा है 8 गुना। 8 गुना, 8 गुना कितने वर्ष में होगी? क्या मैं 8 गुने को 2 की ही कोई पावर में लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं कि 8 को मैं 2 की पावर 3 कह सकता हूं? भाई 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। और आपको पता है कि 2 की पावर 1 अगर 1 साल में होता है, इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 3 वर्ष। कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? तीन वर्ष ही आएगा। 12 साल क्वेश्चन में कुछ अच्छा क्वेश्चन में कुछ डाटा गड़बड़ है क्या? ये 12 साल है क्या? ये 12 साल कर लेना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से फिर वही चल रहा है। 12 के मल्टीपल है ना सारे, 12 के मल्टीपल हैं सारे। इसको 12 कर लेना बच्चा, 12 कर लेना, ठीक है। हाँ, ये 12 हो जाएगा फिर, तो ये 12 से गुणा होकर 36 वर्ष हो जाएगा। ओके, मंथ लिखा है, कहां पे मंथ लिखा है? एक सेकंड। 1 वर्ष में, 1 वर्ष में ही तो कह रहा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगी? सही तो है। हाँ, अगर ऐसा होगा कितने महीनों में, अगर ऐसा पूछ लिया कि कितने महीनों में वो 8 गुना हो जाएगी, तो 3 साल हमारा उत्तर था, तो 12 × 36 महीने ऐसे बोल देते। लेकिन ठीक है, इसको 12 वर्ष ही कर लो आप। ठीक है, इसको 12 वर्ष ही कर लो कि कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दोगुना होती है, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगी? तो आप कहेंगे दोगुने का मतलब है 2 की पावर 1 12 साल में, तो 8 गुने का मतलब है 2 की पावर 3। तो भैया 3 की गुणा इस 12 साल में कर दो, ये आ जाएगा 36 वर्ष। ये टाइप बच्चा यहां पर होता है आपका खत्म। और आपसे मैं एक ही बात बोलूंगा कि इस टाइप को
इस टाइप में जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद में ये वाला, फिर उसके बाद में ये वाला, और फिर ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट, ये 15-20 मिनट के जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिए है ना, इसको दोबारा जरूर पढ़ना। ये टाइप अक्सर टीचर भी और स्टूडेंट भी बहुत हल्के में लेते हैं इस टाइप को, 10-15 मिनट में निपटा देते हैं कि बहुत सबसे आसान टाइप ऐसा बोल के। लेकिन हमने उतने डीप में जाके ये किया है कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए आप उड़ा दोगे। कल की क्लास में आते ही 15-20 मिनट में लास्ट टाइप बचा हुआ है उसे करेंगे, 5-6 क्वेश्चन है, 25 मिनट में हो जाएंगे, और फिर लास्ट के 30-35 मिनट में सीआई का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे। आसान है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।